वज़ीर-ए-आज़म का न्यू टेक की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। नए अहदाफ और अप्रेंटिसशिप कानून पर अमल दरामद की हिदायत। पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत को बैनुल-अक़वामी सर्टिफिकेशंस की फराहमी खुशआइन करार दे दी। खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत की खपत के लिए इक़दामात में मज़ीद तेज़ी लाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास, जस्टिस आजम खान और जस्टिस मोहम्मद आसिफ शामिल। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस नजमुद्दीन मेंगल भी मुस्तकिल होंगे। जस्टिस अयूब खान को मुस्तकिल नहीं किया गया। आम दुश्मनों का फिर वार। टांग में पुलिस की बख्तरबंदकाड़ी के करीब धमाका। 6 एहलकार शहीद। थाना गोमल के SHO शामिल। दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स 2025 पॉइंट्स गिर गया। 1,84,000 और 1,83,000 की 2 हदें गिर गईं। 48.5 अरब के 1 अरब 10 करोड़ शेयर्स का लेन देन हुआ। पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत को बैनुल-अक़वामी सर्टिफिकेशंस की फराहमी खुशाइंद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेपटेक की हालिया कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। तकनीकी और फनी तरबियती प्रोग्राम्स के नए अहदाफ और अप्रेंटिसशिप कानून पर अमल दरामद की हिदायत। कहा, खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत की खपत के लिए इक़दामात में तेजी लाएं। किस किस ने क्या लिया, तोशाखाना का 2025 का रिकॉर्ड मंजर-ए-आम पर। अहम शख्सियात के तहाइफ की तफसीलात जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुख्तलिफ तहाइफ मिले। बिलावल भुट्टो, इसहाक डार और मोहसिन नकवी कीमती तहाइफ वसूल करने वालों में शामिल। वफाकी वज़ीर अता तारर समेत दीगर को भी तहाइफ मिले। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास, जस्टिस आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ शामिल। तीनों एडिशनल जजेस को गुज़िश्ता साल तैनात किया गया था। इस्लामाबाद में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के बजाय 3 टाउन कॉरपोरेशन होंगी। सरबराह मेयर या यूनियन काउंसिल का चेयरमैन होगा। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद मकामी हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। मकामी हुकूमत का मतलब UC और टाउन कॉरपोरेशन होगा। हुकूमत का मुकर्रर करदा नुमाइंदा एडमिनिस्ट्रेटर होगा। मोदी सरकार के लिए आलमी सतह पर एक और शर्मिंदगी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नया मिशन नाकाम। भारतीय मीडिया ने ही भांडा फोड़ दिया। नाकामी भारत के खलाई प्रोग्राम में बढ़ती कमजोरियों का तसलसल करार। खलाई मिशन में बार बार नाकामी से भारत की स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पर खतरनाक सवालात उठ गए। मोदी सरकार के लिए आलमी सतह पर एक और शर्मिंदगी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नया मिशन नाकाम। भारतीय मीडिया ने ही भांडा फोड़ दिया। नाकामी भारत के खलाई प्रोग्राम में बढ़ती कमजोरियों का तसलसल करार। खलाई मिशन में बार बार नाकामी से भारत की स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पर खतरनाक सवालात उठ गए। ईरान से मुतालिक 5 ताकतवर ऑप्शन ज़ेरे गौर। फौजी कार्रवाई भी शामिल। ऐसा जवाब देंगे कि उनके तस्वुर में भी नहीं होगा। अमरीकी सदर की धमकी। मंगल को ऑप्शंस पर मुशीरों से बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मुजाहिरीन की हलाकतें नाकाबिल कबूल करार दे दी। कहा, ईरान रेड लाइन अबूर कर रहा है। एहतजाज की सूरत हाल पर हर घंटे ब्रीफिंग दी जा रही है। सूरत हाल पर नजर है। लगता है कुछ शहरों पर लोग काबिज हैं। ईरानी हुकूमत ने बरसों अवाम के साथ बुरा सलूक किया। आज उन्हें अपने किए की सजा मिल रही है। ईरान में इंटरनेट बहाली के लिए एलॉन मस्क से बात करूंगा। तेहरान जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात चाहता है। हम उनसे बात कर सकते हैं। मुलाकात का इंतजाम किया जा रहा है। ईरान में मुजाहिरे हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। 2 हफ्तों से जारी पुरतशद्दुद एहतजाज में अमवात की तादाद 538 हो गई। 114 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। तेहरान में दिल दहला देने वाले मनाजिर। नाकाबिले शनाख्त लाशों की फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए कतार। टैक्स ऑफिस नजर आतिश। सरकारी अमलाक पर पेट्रोल बम हमले। मुसल्लह अफराद की सिक्योरिटी एहलकारों पर बराह रास्त फायरिंग। सूबा खुरासान में हंगामा आराई में मुलव्वस मोसाद के 2 एजेंट्स गिरफ्तार। जासूसी के आलात और गोला बारूद बरामद। तेहरान में सिक्योरिटी एहलकारों के आखिरी रसूमात।
जनाजे में हजारों अफराद की शिरकत। ईरानी सदर का अमरीका और इसराइल पर शरपसंदों की पुष्टपनाही का इल्जाम। कहा, पुरअमन एहतजाज अवाम का हक, मगर मुसल्लह ग्रोहों से सख्ती से निपटेंगे। अक्सर शहरों में मुजाहिरों पर काबू पा लिया, जल्द पूरे मुल्क में इंटरनेट बहाल कर देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दावा। गैर मुल्की सफारतकारों को ब्रीफिंग का एहतजाज इब्तिदा में पुरअमन थे, बाद में दहशतगर्द ग्रुपों ने अवाम की सफ़ों में दरअंदाजी की। तखरीबकार अवाम पर गोलियां बरसाते थे, मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को हलाक करना था। सदर ट्रंप यही चाहते हैं। लंदन में सफारत खाने पर शाह का झंडा लहराने पर ईरान का एहतजाज। बरतानवी सफी दफ्तर खारजा तलब। हम दुश्मनों का फिर वार। टांग में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाका, 5 एहलकार शहीद। थाना गोमल के एडिशनल एसएचओ भी शामिल। दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। ये कौन सा इस्लाम है कि भारत से फंडिंग लो और आके यहाँ पे धमाके कर दो? तो ये तो सारा काम पैसे पे चल रहा है। दहशतगर्द का ना कोई दीन है, ना कोई मजहब है, ना कोई रंग है, ना कोई नस्ल है। दहशतगर्दों का कोई मजहब, कोई मुल्क नहीं। भारत से फंडिंग लेकर पाकिस्तान में धमाके करना कौन सा इस्लाम है? वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का सवाल। कहा, किसी शरपसंद को अपना बयान या परवान चढ़ाने की इजाजत नहीं देंगे। पैगाम अमन कमेटी पाकिस्तान के पैगाम को आगे लेकर चलेगी। इस्लामाबाद में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के बजाय 3 टाउन कॉरपोरेशन होंगी। सरबराह मेयर या यूनियन काउंसिल का चेयरमैन होगा। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद मकामी हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। मकामी हुकूमत का मतलब यूसी और टाउन कॉरपोरेशन होगा। हुकूमत का मुकर्रर करदा नुमाइंदा एडमिनिस्ट्रेटर होगा। इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली का एक जैसा रेट नाफिज करने की तैयारी। नेपरा की मंजूरी के बाद 15 जनवरी से इतलाक मुतवक्किल है। हुकूमत का औसत बुनियादी टैरिफ में इजाफा न करने का फैसला। सब्सिडी को एडजस्ट कर लिया गया। वफाकी हुकूमत का नेपरा को जवाब। समाअत मुकम्मल, तफसीली फैसला जल्द जारी किया जाएगा। मंजूरी पर सनती सार्फिन के लिए बिजली 26 और ज़राई शोबे के लिए 16% सस्ती होगी। सरकारी इदारों के कर्ज 9.5 खरब रुपए से तजावुज। हुकूमत पर ज्यादा माली इन्हिसार कौमी खजाने के लिए खतरा करार। सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट जारी। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट निजाम मजबूत बनाने की सिफारिश। खसारे में चलने वाले इदारों की रीस्ट्रक्चरिंग पर जोर। बोर्ड्स में इस्लाहात, रेगुलेटरी निगरानी बेहतर बनाने, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से इदारों के खतरात कम करने की तजवीज़। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की मुस्तकली पर गौर। आईनी अदालत और हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनातियों का फ्रेमवर्क और आला अदलिया में तैनाती से काबिल। उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का तरीक़ाकार भी एजेंडे में शामिल। हुकूमत ने मेहमानों के साथ बुरा सलूक किया। सिंधी टोपी और अजरक की बेहुरमती की। रवैया काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की तनकीद। पीछे रहनुमाओं के हमरा मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। उम्मीद है सुहेल आफरीदी ने जिन्ना हाउस जलाने पर कायदे आज़म से मुआफ़ी जरूर मांगी होगी, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा क्योंकि उनसे एहसास नदामत और अखलाकियात की तवक्को नहीं। अज़मा बुखारी की तनकीद। तुम्हारा आइन, तुम्हारा पाकिस्तान का क्या मतलब है? ये खतरनाक बात है। इख्तियार वली कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं। स्मगलिंग और करप्शन उरूज पर है। तैनातियां रिश्वत देकर मिलती हैं। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का ई चालान की शरह आदी करने पर गौर। मोटरसाइकिल का चालान 5,000 के बजाय 2,500 करने का इम्कान। 1000 सीसी तक की गाड़ियों का चालान भी आधा होगा। हतमी फैसला आइंदा हफ्ते किया जाएगा। We don't take Greenland. Russia or China will take Greenland, and I am not going to let that happen. Yeah, sure, I'd love to make a deal with them. It's easier.
But one way or the other, we're going to have Greenland. अगर हमने ग्रीनलैंड न लिया तो रूस या चीन कब्जा कर लेगा। अमेरिकी सदर का फिर दावा, कहा ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगा। ग्रीनलैंड को हासिल करने की बात कर रहे हैं, उन्हें डील कर लेनी चाहिए। ये ज्यादा आसान रास्ता है, तरीका कोई भी हो, ग्रीनलैंड हमारा होगा। वेनेजुएला की क़यादत के साथ अच्छा काम हो रहा है, उम्मीद है अच्छा नतीजा निकलेगा। 1-2 दिन में वेनेजुएला की रहनुमा मारिया कोरेना से मुलाकात होगी। रियासतों के दरमियान ताल्लुकात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तय होने चाहिए। चीन का ग्रीनलैंड और ईरान के मामले पर रद्दअमल। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत, कहा तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और सलामती को बैनुल-अक़वामी कानून के तहत मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। सदर ट्रंप को ग्रीनलैंड के मामले पर खदशात हैं तो बातचीत के लिए नेटो का प्लेटफॉर्म मौजूद है। जर्मनी की पेशकश। ट्रंप इंतजामिया की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ अमेरिका भर में एहतजाज। न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर के बाहर मुजाहिरा। एटलांटा में मुजाहिरीन का ICE की कार्रवाइयां बंद करने का मुतालबा। मिनियापोलिस में एहलकारों के हाथों कत्ल होने वाली खातून को खिराज अकीदत। फायरिंग के मकाम पर फूलों का अंबार। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, बाला इलाकों में गजब का झाड़ा। स्कर्दू में पारा -13 डिग्री तक गिर गया। सोर में -11, गिलगित -8, कलाम और कालाम में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज से गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुलाइका इलाकों में बर्फबारी की पेश गोई। लाहौर में भी ठंड, कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में पारा 0, क्वेटा में -1, पेशावर में 1 और कराची में भी 8 डिग्री रहा। महकमा मौसमियात की 16 से 25 जनवरी के दौरान शदीद सर्दी की खबरों की तरदीद। सोशल मीडिया पोस्ट पर ज़ेरे गर्दिश पेशगोइयां गुमराह कुन करार दे दी।